चित्राबाथम, सिचुएशन क्या है? अभी जरूर आपके दल को छोड़कर चले गए बाबा सिद्दीकी, लेकिन तकरीबन 47-48 साल का कांग्रेस के साथ कनेक्शन रहा है। बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं, जो गैंगस्टर हैं वो दाऊद के साथ कनेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल मुंबई महाराष्ट्र में इस तरह की घटना हो जाना, क्या ये एक बड़ा फेल्योर नहीं है सिस्टम का? नमस्ते राम मोहन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि दशहरे के वक्त इस तरह की जघन्य घटना होना, ऐसे के बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था, ना सिर्फ राजनीति सर्कल्स में लेकिन बॉलीवुड के सर्कल्स में भी। तो ये कहीं ना कहीं ये चाहता है कि यथा राजा तथा अधिकारी, जिस तरीके से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने खोके लेकर गद्दारी करके ये सरकार बनाई थी, आज हालत यह हो गई है कि कानून व्यवस्था के जो अधिकारी हैं, जो रक्षक हैं, वो भी उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं और इसीलिए आज हमारा महाराष्ट्र प्रदेश एक एनकाउंटर प्रदेश बन के रह गया है। मैं कल की घटना से पहले भी आपको कुछ घटनाओं को याद दिलाना चाहूंगी कि जब एकनाथ शिंदे सरकार बनी थी, उसके बाद सबसे पहली जो पुलिस स्टेशन के अंदर फायरिंग हुई थी वो कल्याण में हुई थी और इन्हीं दोनों दलों के नेताओं के बीच में हुई थी। तो मैं कहना चाहूंगी कि नेताओं ने ही इस चीज की शुरुआत की है कि पुलिस का भय किसी के भी मन नहीं रहा। अपराधियों, उसके बाद फेसबुक लाइव पे शूटिंग हुई थी, उसके बाद कुछ दिन पहले अक्षय शिंदे का एनकाउंटर कर दिया गया था, कल बाबा सिद्दीकी जी का एनकाउंटर हुआ। उसके साथ ही पुलिस कस्टडी में एक 28 जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन में एक 28-year-old मैन की संदिग्ध सर्कमस्टेंसेस में मौत हो गई है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, क्यों इसको रिलेट कर रहे हैं? क्या रहा है? एक व्यक्ति का एनकाउंटर होना, पुलिस कस्टडी में किसी की मौत हो जाना और एक बड़ी शख्सियत को सरेआम बाजार में मार देना, क्या आपको लग रहा है कि ये रिलेट करने वाली चीजें? लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल का है। पुलिस बिल्कुल भी सीरियस नहीं है महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और इसीलिए अपराधी करके प्रणय अजमेरा जी के पास में चलना चाहता हूँ। प्रणय अजमेरा जी, उनको शूट कर दिया। इस बात को लेकर सरकार को आपत्ति है कि क्यों शरद पवार जो है वो इस्तीफा मांग रहे हैं? क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं आप लोग? राम मोहन जी, कुछ क्षण पहले आप ही ने कहा था कि अगर आज जो सत्ताधीश लोग हैं वो अगर किसी कारणवश अगर आज विपक्ष में होते तो वे क्या करते? वे क्या करते? वे क्या प्रश्न नहीं करते कि इस प्रकार की जघन्य घटना कैसे हो गई? वे क्या सरकार पर उंगली नहीं उठाते कि ऐसा कैसा चल रहा है आपके राज्य में? वे क्या गृह मंत्री जो अगर होते हमारे, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उपस्थित नहीं करते? उनकी कार्यप्रणाली, पुलिस की कार्य प्रणाली पर उपस्थित नहीं करते? अगर हम कर रहे हैं तो राजकारण और आप कर रहे हो तो समाज कारण, ऐसा नहीं चलेगा। आदरणीय पवार साहब ने बड़ी स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर किसी कारणवश आप यह पोजीशन संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, तो पदत्याग करें, किसी और को दें। कारण आज महाराष्ट्र में रोज खून खराबा हो रहा है, रोज बलात्कार की घटनाएं सामने आती है, रोज किसी ना किसी प्रकार से ऐसी कोई घटना के हमें खबर मिलती है जिससे सारा समाज शर्मसार हो जाता है। अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधियों में डर होना चाहिए, अपराधियों में भय का भाव होना चाहिए, वह तो बिल्कुल गायब सा हो चला है, काफूर हो गया है। और इसके पीछे कारण है कि प्रशासन और शासन किसी भी तरह से अपराधियों पर नकेल नहीं कस पा रहे हैं, जिस वजह से रोज आए दिन पुणे हो, मुंबई हो, नागपुर हो, ठाणे हो, नासिक हो, औरंगाबाद, आप कह रहे हैं कि इस्तीफा मांगना ठीक कदम है, क्योंकि कानून व्यवस्था की कई घटनाएं ऐसी आई जिनको लेकर सवाल है। अब सुसीबेन शाह आपको रिस्पॉन्ड भी करना चाह रही हैं और वो सही व्यक्ति भी हैं जिनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्यों नहीं आखिर शिंदे सरकार से सवाल पूछे जाएं या देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछे जाएं। सुशीबेन जी, नमस्ते, आप सभी को नमस्कार। और पहले तो हमारे बाबा भाई, जिसको हम प्यार से राजनीति में बड़े भाई मानते थे, उनको बाबा भाई बुलाते थे, बाबा सिद्दीकी जी के परिवार को, बाबा भाई को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। जो हुआ बहुत खराब हुआ, इट हैज टू बी कंडेम्ड विद द स्ट्रिक्टेस्ट वर्ड। और हम भी नाराज, हम भी बड़े दुखी हैं, फिर वो महायुति सरकार हो या हमारे ऑनरेबल सीएम एकनाथ राव जी शिंदे हो, बहुत बुरा हुआ।
बाबा सिद्दीकी जी एक दिलदार और दमदार इंसान थे, लोगों से जुड़े थे, उनकी इफ्तारी और आज आपने देखा दशहरा, हर टाइम वो लोगों के साथ रहना चाहते थे। और शायद एक बुलेट जो फायर हुई उनको लग गई, लेकिन इंक्वायरी चालू है। याद रखिएगा मेरे भाई, वी आर नॉट अ बनाना रिपब्लिक। जी टीवी पर बैठ के डिस्कस करके सोशल मीडिया पर हम ये तय नहीं कर पाएंगे कि खूनी कौन है या किसने या ये अपराध किया। इन्वेस्टिगेशन हमने कितने दिन मांगे हैं? 2 से 3। क्या 2 से 3 दिन भी नहीं दे सकते? हमारे जो शिवसेना के जो प्रवक्ता थे गुप्ता जी, वो बता रहे थे, क्या मैं उनको बताऊं कि उनकी अघाड़ी में कितनी बिगाड़ी है? आज दिन राजनीति करने का नहीं है। हमको सब ये जताना है 2-3 कि दिन में क्या पूरे महाराष्ट्र की जनता वापस ले आएंगे आप? उनके शरीर में दोबारा से जान जुड़ी फूंकेंगे है आप? ये न्याय देने के लिए सिद्दीकी परिवार को, और हमारे लिए बड़े राजनेता थे। मुंबई ने अच्छा सुलझा हुआ नेता खोया है। 2-3 कोविड में दिन उनका क्या काम आप सिद्दीकी अभूतपूर्व रहा जी को है। नया जीवन दे प्राइम देंगे आप? मिनिस्टर मोदी ने भी उनको सराहा है। सो इसलिए हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन की, बात कर रहे हैं अपराधी को उसको पकड़ के उसको फांसी दी जाए, राम मोहन जी इसमें एक कड़क कार्रवाई। संजय गुप्ता जी, आपकी बात करें, आपने रेफरेंस उनका लिया था। संजय जी बोलिए। सुश्री बहन कह रही हैं कि 2-3 दिन दीजिए हमें, हम इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। क्या आप बाबा सिद्दीकी जी की आत्मा को वापस उनके शरीर में डाल देंगे? क्या उनके जीवन को आप वापस फिर से ले आएंगे? क्या जो एक घटना घट गई, जो उनकी हत्या हो गई, क्या उनके जीवन को आप वापस कर देंगे आप?